हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए बच्चों, ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये आपके फार्मूला नहीं पूछे जाएंगे, इन पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप प्रश्न तभी लगा पाओगे जब आपको फार्मूला पता होगा और उसका उपयोग करना जानोगे। यानी कि मैं आपके लिए यहाँ पे जो लेके आया हूँ सभी फार्मूले, एक एक करके फार्मूला भी बताऊँगा और उनका उदाहरण भी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इनको हल करना भी आपको सिखाऊंगा। ओके, तो जल्दी से चलिए कमर कस लीजिए और इन फार्मूला को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इन पर एक एक उदाहरण को सॉल्व करिए। तो बच्चों, जितने लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे जो फार्मूला हमारा है नंबर 1, दूरी यानी कि दूरी का सूत्र है। ओके, यानी कि इसको बोलते हैं दूरी के सूत्र को डिस्टेंस फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे दूरी लिखा है फिर डी लिखा है। डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस। चाहे आप डी बराबर इसको फार्मूला को लिखिए, चाहे आप दूरी बराबर लिखिए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए आगे देखिए, मैंने लिखा है दूरी बराबर रूट में पूरे का रूट है, फिर लिखा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दूरी बराबर रूट में पहले आप x2 को भी लिख सकते हैं, बाद में x1 को लिख सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में माइनस रहना चाहिए। ओके, चाहे आप x1 को पहले लिखिए, x2 को बाद में लिखिए, या फिर आप x2 को पहले लिख लें, x1 को बाद में लिख लें, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए जैसे यहाँ पे देखिए बीच की दूरी कैसे आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा, यानी कि मैंने यहाँ पे एक देखिए रेखा खींची है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इनके बीच की दूरी क्या है वो हमको यहाँ पे निकालना है। ओके बच्चों, तो हमको डी निकालना है। तो देखिए पहला जो आपका पॉइंट रहेगा, पहला जो आपके निर्देशांक रहेंगे वह x1 y1 रहेगा, दूसरा आपका जो निर्देशांक दिया रहेगा x2 और y2 रहेगा। ओके, पहला x1 y1, दूसरा x2 y2। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया है, एक रेखा मैंने खींची है, इनके जो निर्देशांक है मानते हैं हमारा क्या है, a है, ए हमारा क्या है, बी है, इसको ए और बी से दर्शा दो। ओके बच्चों, चलिए अब हमारा जो ए का निर्देशांक है वह है 2, 3 और बी का जो निर्देशांक है वह क्या है, 4 और 6 है। अब हमको क्या कहना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, यानी कि इनके बीच की दूरी, यानी कि इस रेखा के बीच की दूरी क्या है वो निकालना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपके क्वेश्चन का है, दो बिंदुओं ए है 2 माइनस 4, बी है 5 फिर 3 के बीच की दूरी निकालो। यानी कि हमारी दो बिंदु हैं, एक बिंदु का नाम ए है, दूसरे बिंदु का नाम बी है, और यहाँ पे देखिए पहला बिंदु यानी कि जो पहला हमारा निर्देशांक है वह क्या है, 2 और माइनस 4 है, दूसरा जो हमारा है 5 और क्या है, 3 है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले को आप x1 और y1 मानेंगे और दूसरे वाले को x2 और y2। इसका मतलब है x1 हमारा 2 है, y1 हमारा क्या है, माइनस का 4 है, देखिए माइनस में है, फिर x2 हमारा 5 है और y2 हमारा कितना है, यहाँ पे 3 है। ऐसे आपको कहना है। तो हमारा दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला अभी मैंने d बराबर आपको लिखाया था रूट में, चाहे आप x2 को पहले लिखे चाहे आप x1 को पहले लिखे, बात एक होती है। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में था प्लस y2 नहीं y2
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने फार्मूले को, ये वाला हमने लिया है। चलिए, चाहे इसको लेके लगाओगे चाहे इसको लेके लगाओगे आंसर सेम आएगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए बच्चों, आपको कहना क्या है, मैंने जो रूट में लिखा है x2 माइनस x1, तो आपको ध्यान देना है आपका x2 कहाँ पे है, आपका x2 यहाँ पे है। तो x2 आपका कितना है 5 है, तो x2 के स्थान पे आप लिखोगे 5, फिर यहाँ पे माइनस दिया है आप माइनस लगाओगे। x1 आपका कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, इसका होल स्क्वायर कर दो। फिर प्लस y2 कोष्टक में लिखना है y2 आपका कितना है 3 है, माइनस, देखिए माइनस लगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। y1 का मान कितना है माइनस का 4 है। अब देखिए ये पहले से एक माइनस लगा है, एक माइनस यहाँ पे है, तो इसको हमको क्या करना है अंदर कोष्टक में ऐसे रखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये भी तो माइनस में है और एक माइनस पहले लगा है। तो अब की बार आपको क्या कहना है, लिखो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देना 3, अब एक कोष्टक टूटेगा तो चिन्हों का क्या होता है गुणा होता है, जो अंदर और बाहर चिन्ह होते हैं बच्चों उनका गुणा होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना हो गया 4, क्योंकि माइनस उड़े माइनस मैंने आपको बताया है क्या होता है प्लस होता है। तो चलिए अब क्या करिए, दोनों को कैलकुलेशन करा दीजिए। तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, तो आपको 3 का स्क्वायर कहना है, फिर प्लस कहना है। अब देखिए 3 और 4 जोड़ोगे 7 आएगा, तो आपको 7 का स्क्वायर कहना है बस। अब कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस यहाँ पे 7 सतह 49 हो गया। चलिए अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो 49 में 9 जोड़ोगे तो 9 9 18, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 58। ये 58 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 58 इकाई लिखा जाता है, ओके, 58 इकाई लिखिए या फिर मात्रक यहाँ पे डाल देना, ओके, चाहे मात्रक डाल दो चाहे इकाई डाल दो, दोनों का मतलब आपका सेम माना जाएगा। तो आपकी जो दूरी आई कितना √58 आया है, तो इनके बीच की दूरी बच्चों क्या है √58 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको बीच की दूरी निकालनी है, पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 और y2 मानना है, और फिर इसी फार्मूले पर अच्छे से रख कर कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला हमारा क्या है। तो दूसरे फार्मूले की तरफ अगर हम चलते हैं, तो दूसरा फार्मूला मैंने लिया यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि जब हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, कोई हमको 2 बिंदु जैसे दी गई हैं इनके बीच का मध्य बिंदु निकालना हो, यानी कि आधा इसका जो बीच में आया उसका मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है 2 बराबर भागों में बांटने वाला, तो मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने का बच्चों जो फार्मूला हमारा है वह है x1 प्लस x2 बटा 2, फिर y1 प्लस y2 बटा 2, ओके। तो इसी फार्मूले पे आप क्या करो रख दोगे, आपका आंसर यहाँ पे जो ये मध्य बिंदु है आपका आ जाएगा। मानते ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ हमारा क्या है पी, कुछ अलग मान लो, यानी कि आपको पी निकालना है। यहाँ पे जो आपका आएगा x और y, इसको क्या कहना है आपको निकालना है, यानी कि ए एक्स होगा, ए क्या होगा y होगा। चलिए अब एग्जाम्पल के जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ए है, ए बी है, ये मानते हैं क्या है हमारा P है। अब देखिए 4 8 बिंदु ए क्या है 4 8 है बच्चों, क्या है बिंदु बी 6 और 8 है। अब मैं इसको आपको सॉल्व करना सिखाऊं, चलिए देखिए, जैसे ध्यान देना मैंने क्या लिया है, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे मैंने पॉइंट ए को लिया है 4 और 8, और बी को मैंने लिया है 6 और 4। हमको मध्य बिंदु निकालना है, यानी कि मध्य बिंदु मानते हमारा P है, ये हमारा क्या है x और y हमको निकालना है। तो ध्यान देना बच्चों, आपको जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो आपका यही फार्मूला लगेगा। तो आपको कहना क्या है, आप मैंने बताया था पहले वाले को आप मानेंगे क्या x1 y1, तो आप इसको x1 मान लीजिए और इसको y1 मान लीजिए, ओके। चलिए और इसको क्या मानोगे x2 और इसको y2, मानना क्या है वैसे दिया गया है, ठीक। अब हमको यहाँ पे निकालना है, तो हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, इसका जो फार्मूला है मैंने लिखा है x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि बच्चों ये हमारा होता है x बराबर, ओके। और दूसरा मैंने लिखा है
y1 प्लस y2/2। ओके, यानी कि हमारा क्या है y बराबर, तो जो x का निकल के आएगा तो x के स्थान पे रखना है, जो y निकल के आएगा y के स्थान पे रखना है। तो चलिए रख दीजिए। तो देखिए x1 कितना है 4 है, x2 कितना है 6 है, बटा कितना 2। फिर देखिए इसको पहले हल कर लीजिए। अच्छा, तो 6 4 कितना हो गया 10 बटा 2, काट दीजिए। 2 1 9 2, 2 5 10। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके बता देना। ठीक, ये हमारा x का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब मैं y निकाल लेता हूँ। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 का मान है 8 प्लस y2 का मान है 4, तो 4 रख दो, बटा कितना 2 कर दो। बस 8 4 12, 12 बटा 2, 2 1 2, 2 6 12, यानी कि जो आपका आया है y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो बस यही आपको रख देना है। x के स्थान पे आपको 5 रखना है जो आपका 5 आया है, और y के स्थान पे आपको 6 रखना जो आपका 6 आया है। तो 5 ये 6 क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो ऐसे आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ये देखिए क्लास 10 में पूछा जाता है, आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ओके बच्चों, चलिए अब मैं नेक्स्ट आपका लेता हूँ यहाँ पे दूसरा हो गया। देखिए बच्चों, तीसरा है विभाजन सूत्र, यानी कि सेक्शन फार्मूला इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारा क्या है, विभाजन सूत्र है। तो विभाजन का जो सूत्र होता है बच्चों क्या है, देखिए जैसे आपको एक रेखा दी गई है, यहाँ पे जो बिंदु A है वह x1 y1 है, जो आपका बिंदु B है वह x2 y2 है, और यहाँ पे जो बीच का बिंदु P है इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, यानी कि A हमारा क्या हो जाएगा m1, A हमारा m2, इस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये जो बिंदु P है इसका निर्देशांक, यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए एक फार्मूला यहाँ पे लिखा है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, फिर कोष्टक में m1 y2 और दूसरा है प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यानी कि m1 प्लस m2 दोनों में रहेगा। बस यहाँ पे जहाँ पे x2 और x1 है वहाँ पे y2 और y1 हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए फिर। तो बच्चों चलिए मैं यहाँ पे एक आपका जो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ कैसे लगाना है। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिया है, एक रेखा खींचा है। यहाँ पे जो बिंदु A है वह आपका 3 और 10 है, यानी कि -3 और 10 है, और जो बिंदु B है वह 6 और क्या है -5 है। यहाँ पे जो m1 और m2 हैं वह आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे -1:6 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो आपको P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे निकालना है। तो चलिए फार्मूला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो फार्मूला आपका क्या है, सबसे पहले मैंने बताया कि इसको आप क्या मानोगे, इसको x1 और y1 और इसको x2 और y2 मानना है। चलिए अब आपका फार्मूला है P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या है, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस क्या है m2 है, और इसका क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या है m1 प्लस क्या है m2 है। चलिए देखिए m1 और m2 आपका ये दोनों हैं। आपको देखिए m1, तो m1 हमारा कितना है -1, तो -1 इनके बीच में क्या है गुणा है, तो गुणे x2 आपका कितना है 6 है, फिर प्लस लगाइए m2 कितना है 6 है, फिर गुणे x1 कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, बटा m1 प्लस m2, तो m1 -1 है, m2 क्या है 6 है, तो -1 प्लस कितना 6। चलिए इसमें रख दीजिए m1 कितना है -1 है, -1 देखिए हमारा क्या है x बराबर है, ये हमारा होता है y बराबर। चलिए अब देखिए m1 कितना था -1 गुणे y2 कितना है -5 है, फिर प्लस m2 कितना है 6 है, फिर गुणे y1 कितना है 10 है, बटा m1 प्लस m2, यानी कि दोनों को जोड़ दो, वही -1 प्लस कितना 6। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए अब।
देखिए -1 का गुणा +6 में, तो पहले चिन्ह का गुणा प्लस माइनस क्या होता है -1 छक्के 6। फिर देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, तो 18 बटा, अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। चिन्ह कौन सा लेगा, जो बड़ा है, तो बड़ा है 6 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा है। फिर यहाँ पे देखिए -1 गुणे -5, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं, 1 पंचे 5 हो गया। फिर प्लस 6 दहम में कितना जाएगा 60 बटा कितना 5। चलिए अब देखिए तो कितना माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 और 6 24, तो माइनस का 24 बटा कितना 5। चलिए वाई देख लीजिए कितना आ रहा है, तो कि 65 हो जाएगा ना, 60 में 5 जोड़ो 65, 65 बटा 5। अब देखिए 5 से कट जा रहा है, तो 5 1 के 5, फिर देखिए 5 1 के 5, फिर कितना 1 बचा 3 हो, यहाँ पे 15 हो गया, तो 5 3 15, तो कितना हो गया, यक्स बराबर आया है -24 बटा 5 और वाई बराबर आया है कितना 13। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होएगा। और यही क्या है आपका जो पी बिंदु का निर्देशांक है, कितना आ रहा है, पहला यक्स बराबर आया है -24 बटा 5 कामा, फिर वाई बराबर कितना है 13, तो यहाँ पे लिख दो 13। ये आपका पी बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो आपको जब विभाजन का सूत्र लगाना हो, पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो, तो ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों अब मैं लेता हूँ यहाँ पे चौथा हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आपको त्रिभुज के तीनों बिंदु के निर्देशांक मालूम हो, यानी कि ए बी सी तीनों के निर्देशांक मालूम है, तो आप क्या करोगे, उनका जो क्षेत्रफल है आप कुछ इस तरीके से निकालोगे। ओके, चलिए तो देखिए आपका जो ए है वह कितना है, x1 y1 है, बी है x2 y2 है, और सी है क्या है, x3 और y3 है। यानी कि यहाँ पे आपको अंक दिए रहेंगे, तो फार्मूला बनाना तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे ना कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3, क्योंकि त्रिभुज में 3 बिंदु होंगे। चलिए अब देखिए जो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ये क्या है, 1/2 x1 बड़ा वाला कोष्टक x1, फिर छोटे कोष्टक में y1 माइनस y3, फिर कोष्टक बंद प्लस x2, फिर छोटे कोष्टक में y3 माइनस y1, फिर कोष्टक बंद प्लस x3, फिर छोटे कोष्टक में y1 माइनस का y2, कोष्टक बंद बड़ा, यहाँ पे कोष्टक क्लोज हो जाएगा। चलिए अब देखिए अब आपको याद कैसे करना है, आपको ट्रिक में बताता हूँ कैसे आपको याद करना है। देखिए ये आपका मेन फार्मूला है, अभी जो मैंने यहाँ पे आप लिखा है, तो आप क्या करिए सिंपल सा ऐसे पहले लिख लीजिए 1/2 x y माइनस वाई, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले आप क्या करना है, इसे लिखना है, आप ऐसे गोला एक खींच लीजिए। मानते हैं हमारी क्या है, एक घड़ी है, क्या है, घड़ी है। तो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से 3 टाइप का वैसे बना लो, इसको 1 दे दो, इसको 2, इसको 3 दे दो। तो पहला हमारा होता है x1, फिर यहाँ पे दूसरे स्टेप में होता है x2, ये होता है x3। तो E1 से स्टार्ट करोगे तो x1, फिर इसके बाद 2 है तो इसको 2 दे दो, फिर 3 है इसको 3 दे दो, फिर स्टार्ट करोगे कितने से, x2 से, तो 2 से स्टार्ट करोगे तो इसको 2 दे दो, फिर 3 आएगा, इसको 3 दे दो, फिर इसको 1 दे दो। फिर देखिए ये x3 होता है, क्योंकि आपको x1 x2 x3 याद रखना होगा। अब x3 से स्टार्ट करोगे तो 3 इसको दे दो, फिर ऐसे आओगे 1 पड़ेगा, 1 इनको दे दो, फिर यहाँ पे 2 2 इसको दे दो। तो आपका देखिए यहाँ पे फार्मूला बन गया सेम ऐसे। ओके, तो देखिए इसका जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है वो आप, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में हल करके बताइएगा। ओके, तो एक आप कीजिए अपने घर पर। चलिए देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो बच्चों ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है, इसका कैलकुलेशन आप खुद करना। ओके, चलिए और हल करके कमेंट में आप पिन करिएगा इनका आंसर। देखिए इसी फार्मूले पे आपको रखना है। देखिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और इसको x3 और y3 रख लेना। फिर इसके बाद इस फार्मूले में रख के कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो जब
तो हमें आशा है बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सा शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ। तो बाय।